सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। देखो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारे इंटीजर चैप्टर के मेथड्स के बारे में कि कैसे हम इसे सॉल्व आउट करेंगे, और कुछ जितने भी अलग अलग मेथड्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था, इंटीजर होता क्या चीज़ है और इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो देखो अभी हम अपना एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले देखते कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बोला था कि बीच के पार्ट आप ट्राई कर लेना जो प्लस और माइनस के दिए गए हैं, पर किसी का होमवर्क आया नहीं। अभी आगे के पार्ट स्टार्ट करते 1.1, कोई एग्जांपल है नहीं। देखो 1.1 कह क्या रहा है, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर्ड लाइन सो द टेम्परेचर इन अ डिग्री सेल्सियस। जो एक नंबर्ड लाइन आपके बुक में दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन में, और वो कह रहा है टेम्परेचर बता रहा है। टेम्परेचर मतलब जो ठंडा और गर्म होता है डिग्री सेल्सियस में एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्टिकुलर डे पे वो क्या कर रहा है, बता रहा है कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है। अब देखो टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा यानी माइनस में होता जाएगा या कम होता जाएगा उतना ही ठंड बढ़ेगी, और टेम्परेचर जितना ही बढ़ता जाएगा, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है तो ठंड होगी। लेकिन अगर ही उल्टा बढ़ता जाता है मतलब 15, 20, 30, 40, 50, 60, 50 तक पहुंचा तो सब क्या होती है, गर्मी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। ये आप समझना है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे एक क्या दिया है, एक नंबर लाइन दिया हुआ है। हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ऐसे दिया गया है और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे -10 है, फिर बीच में यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये आप लोग सही से नोट करना जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लेके चलूँगा। -5 दिया गया है, देन 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। यहाँ पे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 है, 1, 2, 3, 4 एंड फाइनली 5 यहाँ पे 10 है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 15 है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 20 है, और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 25 है। अभी आपका नंबर लाइन ऐसे दिया गया है, आप लोग बिल्कुल सीधा ही स्केच करना है इसे। अब इसमें कुछ जगह दिए गए हैं। जगह कौन से दिए हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दिया गया है लाहौल स्पीति, ये जगह है, ठीक है। दूसरा एक दिया गया है -5 के बाद 3 पॉइंट के बाद 1, 2, 3 यानी इस पॉइंट पे इन्होंने क्या दिया है, श्रीनगर दिया है, श्रीनगर है। इसके बाद आपका 5 पे शिमला दिया हुआ है, 5 पे शिमला है। इसके बाद आपका -15 के जस्ट बगल में यहाँ पे दिया गया है ऊटी दिया गया है, और 20 के 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, बंगलोर दिया गया है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन ए पार्ट। अब पहले ध्यान से समझ लेते हैं हम इस नंबर लाइन को और बता देते हैं कि कौन सा किस नंबर पे है। अब देखो यहाँ से हम पहले माइनस वाला स्टार्ट करते हैं, 0। यहाँ क्या होगा, -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -4, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है, -9 है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10 है, 11 यहाँ पे होगा, 12, 13, यहाँ पे 14 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे ऐसे 16 होता जाएगा, ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 है, यहाँ पे ये 21 है, यहाँ पे ये 22 है, यहाँ पे ये 23 है, ये 24 है, और ये फाइनली 25 दिया गया है, ठीक है। मेरा नंबर लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है और मिक्सअप हो गया है, आप लोग सही से करना। अब देखो हमें बताना है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो लाहौल स्पीति कितनी है, लाहौल स्पीति यहाँ पे कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर कितने पे, -2 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि देखो -2 पे यहाँ पे लोकेट हो रहा है। आगे शिमला की बात करते हैं, पहले से पता है 5 डिग्री सेल्सियस है। आगे यहाँ पे ये कितना है, 14 पे ऊटी, तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो इसका मतलब क्या है, लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा ठंडा है, ठीक है। उसके बाद में श्रीनगर है, उसके बाद में शिमला है, उसके बाद ऊटी है, और सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है,
बेंगलुरु है। अब बेंगलुरु कितने पे है, यहाँ देखो 20 है ये वाला पार्ट, 21, 22 है, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे हम चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अब पहला पार्ट देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। कह रहे ऑब्जर्व करो कि कौन सी जगह कहाँ पे है और उनका हमें क्या करना है, बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस है। तो वो तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया, तो लिख देते फिर से। लौ स्पीति हिंदी में भी आप लोग लिख लेना, यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है, -8 डिग्री सेल्सियस है। शिमला श्रीनगर हो गया, श्रीनगर हो गया, यहाँ पे भी लिख देना आप लोग श्रीनगर हिंदी वाले, वो कितना डिग्री सेल्सियस है, -2 डिग्री सेल्सियस है। तीसरा पार्ट क्या है, शिमला है, शिमला है, शिमला भी हिंदी वाले अपना लिख लेना, और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी है, ये कितना डिग्री सेल्सियस है, 14 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद बेंगलोर है, ये भी हिंदी में लिख लेना, ये कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। एक पार्ट हमने खत्म कर दिया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस अमंग द अबव। कह रहे इन सब में डिफरेंस बताना। अब देखो जहां पे डिफरेंस की बात आएगी वहां हमें क्या समझना है कि वो क्या है, माइनस करना। डिफरेंस मतलब अंतर निकालना, अंतर मतलब माइनस करना, ठीक है। तो बी पार्ट यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बी पार्ट कह रहा है सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन है, सबसे गर्म प्लेस कौन है। अब इसका ऑर्डर आप लोगों को ध्यान देना है कि पहले इसने हॉटेस्ट प्लेस बोला है या कूलेस्ट प्लेस बोला है। तो इसने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म जगह के बीच में और सबसे ठंड जगह के बीच में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो यहां लिख देते हैं हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, हॉटेस्ट प्लेस आपका 22 डिग्री सेल्सियस है, जो है आपका बेंगलोर है। यहां लिखो गर्म जगह, और सबसे ठंडी जगह कौन सी है, ठंडी जगह है यानी कोलेस्ट प्लेस, वह है आपका लाहौल स्पीति, -8 डिग्री सेल्सियस है। लिख देते हैं लाहौल स्पीति, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब अंतर निकालना है आपको। तो अंतर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप हॉटेस्ट प्लेस को रखोगे, हॉटेस्ट यानी 22 डिग्री सेल्सियस, माइनस में क्या, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जो आपको मेथड पढ़ाया गया था, बताया गया था प्लस और माइनस का, करते हैं यहाँ पे। ये 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। करते हैं 22 और 8 कितना, माइनस, तो यहाँ देखो प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस कितना हो जाता है, प्लस होता है। व्हेन सिंबल्स आर सेम ऑलवेज भी गेट प्लस। यहाँ पे भी देखो सिंबल था, हमने प्लस मिल गया, यहाँ पे भी प्लस प्लस है तो ऑलवेज भी गेट प्लस। और 22 8 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, पता करना है कि मार्किंग किसकी लगानी है। तो 22 और 8 में से कौन सा बड़ा है, 22 बड़ा है, उसके आगे की मार्किंग क्या है, प्लस है, तो प्लस का आएगा, दैट्स आर आंसर, ठीक है ना। ये हमारा डिफरेंस हो गया, दोनों के बीच इतनी का डिफरेंस है। देखो सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। कह रहे लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में डिफरेंस कितना, तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस, अंतर। अब देखो सबसे पहले नाम किसका दिया, लाहौल स्पीति का दिया, तो लाहौल स्पीति यानी -8 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में क्या है, अंतर निकालना है, किसके बीच में, दूसरा पार्ट आपका दिया है श्रीनगर। अब श्रीनगर देखो यहाँ पे है, श्रीनगर -2 है, तो इसे ब्रैकेट में कर देते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। अब लेस करते हैं, यहाँ पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस ऐसे रहने दो, ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है, व्हेन सिंबल्स आर डिफर वी ऑलवेज गेट माइनस। माइनस प्लस माइनस यानी यहाँ पे हमें घटाना होगा, 8 में से 6 गया, 2 गया, कितना बच जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है कि मार्किंग लगानी है, तो मार्किंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, आगे के मार्क को भूल जाना है, सिर्फ उस नंबर को पॉजिटिव कंसीडर करके उसे कंपेयर करना। अब 8 बड़ा है या 2 बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के आगे की मार्किंग क्या है, माइनस की है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, -6 डिग्री सेल्सियस, दैट्स आवर आंसर। अब देखो डी पार्ट यहाँ पे क्या है,
डी पार्ट हमारा दिया गया, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ अ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ अ शिमला। कह रहे अगर हम क्या कहते हैं टेम्परेचर ऑफ शिमला और श्रीनगर, यानी श्रीनगर और शिमला को दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी श्रीनगर को और शिमला को एक साथ हम जोड़ें तो क्या कह रहा है कि क्या ये श्रीनगर से कम आएगा। कह रहे इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ अ श्रीनगर, तो शिमला से कम आएगा क्या या श्रीनगर से भी कम आएगा। यानी एक पार्ट में दो क्वेश्चन इसने पूछ रखा है एक ही पार्ट में। तो डी पार्ट, पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे दोनों को अगर जोड़ते हैं तो श्रीनगर और शिमला को जोड़ देते हैं। कहाँ है, पहले श्रीनगर था, श्रीनगर प्लस में शिमला, शिमला श्रीनगर कितना था आपका, श्रीनगर है आपका -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, प्लस का मार्किंग है। शिमला कितना है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मार्किंग लगानी है, मार्किंग कौन सी लगानी है, जो नंबर बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है 5 बड़ा है, उसके आगे की मार्किंग प्लस की है तो यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब इसने पूछा क्या था, कह रहा है कैन यू से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द शिमला, कि क्या वो शिमला से कम है। तो हाँ भैया अभी भी कम है। शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस और ये कितना है 3 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे यस। यहां पे क्या है, यस है। हाँ क्या है कि जब दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं तो वो शिमला से कम आ रहा है। ठीक है, अब ये आप लोग नोट कर लो, देन इसके आगे के पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से नोट करना और सब कुछ आपका नोट डाउन होना चाहिए। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं और इसके आगे स्टार्ट करता हूं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसी में देखो डी का सेकेंड पार्ट दिया था, डी का ही ये पार्ट है आपका। डी में क्या कह रहा था, सेकेंड पार्ट इसी में क्या कह रहा था, कह रहे इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ अ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से भी कम है। तो श्रीनगर देखो कितना था -2 था, श्रीनगर कितना है, श्रीनगर है आपका -2 डिग्री सेल्सियस। हमारा आंसर कितना आया था 3 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा नो, इट इज ग्रेटर देन श्रीनगर। ये क्या है, श्रीनगर से ज्यादा है, यहां लिखोगे नहीं, यह श्रीनगर से ज्यादा है। ठीक है, अब ये भी आप लोग नोट कर लो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसे इरेज कर रहा हूं पूरे पार्ट को, आप लोग नोट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आपके बुक में पेपर में आता है। पेपर में ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन अ क्विज, एक क्विज कंपटीशन हो रहा है जिसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, यानी अगर आप एक आंसर सही देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और अगर आप नेगेटिव आंसर देते हो तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी जैसे आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया, 1 2 3 4, आपने एक सही आंसर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल गया, दूसरा सही आंसर दिया 1 मार्क्स मिल गया, तीसरा अगर आपने गलत दे दिया तो 1 मार्क्स कट जाएगा। यानी अगर आप तीनों को पार्ट में हम इकट्ठा करें कि तीनों का टोटल कितना आया, तो ये देखो ये 1 1 कितना हो गया, 2 आपको मिले थे, 1 कट गया, कितना बचा, खाली 1 आपके पास बचा। तो ये लॉजिक थोड़ा सा आपको यूज करना है इसमें और ध्यान देना है। अब देखो इसने क्या कहा कि क्विज कंपटीशन हुआ था, कितने क्विज कंपटीशन हुए थे अभी इसने बताया नहीं है।
खाली ये बताया कि प्लस और माइनस मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ जैक्स स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10 व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड। तो कह रहा है लास्ट में इसका बताओ। अब जैक का स्कोर देखो क्या दिया है, कह रहा है जैक अगर क्या करता है 5 सक्सेसिव राउंड रहता है तो उसका टोटल स्कोर बताना। तो यहां लिख देते हैं टोटल यानी कुल अंक, टोटल मार्क्स कर देते हैं यहां पे। टोटल मार्क्स यानी कुल अंक, कुल अंक। अब कुल अंक कितने आए हैं हम इसे जोड़ लेंगे अपने नॉर्मल फॉर्म के थ्रू। लिख देते हैं इसने 5 राउंड में क्या किया है। पहले राउंड में इसने क्या किया था, 25 मार्क्स गेट किए थे, प्लस हमें करते जाने क्योंकि इसने जोड़ने को बोला है। दूसरे राउंड में इसने क्या किया, -5 किया गेट। यहाँ पे जब भी माइनस हो आप ब्रैकेट लगा देना। तीसरा आपका पार्ट क्या है, -10 इसने किया यानी प्लस करना है, यहाँ पे -10 करना है। चौथा पार्ट आपका क्या किया है, चौथा पार्ट इसने 15 और 10 पांचवें में कर दिया, यानी इसने 15 प्लस का किया और फिर 10 भी प्लस का कर दिया। अभी ना हमें क्या कर देना है, जोड़ना है और घटाना है। अब आपको जो मेथड पढ़ाया गया था कौन सा, प्लस माइनस वाला, उन्हें ही इसमें अप्लाई करना है। तो अभी देखो सबसे इजी है, आपको मैंने क्या कहा था जितने एक तरह के हैं उन्हें एक साथ कर लेते हैं। ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जो ऊपर से हमें दिख रहा है उन्हें हम एक साथ जोड़ देते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा ईजी पड़ेगा। तो 25 प्लस में 15 एक साथ अभी लिख लेते हैं, प्लस में 10, बाद के पार्ट को हम फिर से लिख देते हैं -5 प्लस में -10 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 25 और यहाँ पे 15 10 25 25 25 50 हो गया प्लस में। अब यहाँ प्लस देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस -5 और प्लस और माइनस -10। अब इन्हें हम ब्रैकेट में अगर कर लेते हैं या ब्रैकेट नहीं भी हो तब भी आप ध्यान दो, आपको क्या बताया गया, माइनस माइनस प्लस होता है व्हेन सिंबल्स आर सेम। जब भी सिंबल्स क्या होंगे, सेम होंगे, ऑलवेज वी गेट प्लस। तो यहाँ पे 50 था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 5 और 10 15। लेकिन मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है। अभी हमें आगे के मार्क नहीं ध्यान देने, अभी समझना है, कंसीडर करना है ये नंबर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब 5 है और 10 है, दोनों में कौन सा बड़ा होगा, नंबर भी है 10 बड़ा है, 10 के आगे की मार्किंग क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, माइनस अप्लाई कर देना है। और आगे क्या करना है, 50 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 35। वेरी गुड, यानी उसके 5 सक्सेसिव राउंड में 5 बार जो उसने प्ले किया है उसका टोटल अगर स्कोर करें तो कितना आ रहा है, 35 मार्क्स उसके आ रहे हैं। यही हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। ये भी आप लोग नोट कर लो ध्यान से, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।